lamsogo haino hai jottono tiyare hadugo nirok jottono nukkana bubagra salgisa swkang 10 May o Bharat Haktor ni Home Minister Amit Shah bai malaikha abo haike malaimani yagulo bubagra bini social media handle tui interlocutor eke misra 12 May o phaisinai hinui post khaiwi sakha phiya 12 tarik laiwi thangmani poreo bo borok interlocutor no Tripura haste oro holia yang bubagra hinke lukurok no interlocutor phaisinai hinui sao yang tabaisa hinke planning khailaiui wasakhe Nagaland no waisake Manipuro waisake 1 week ni bising no interlocutor rohorna hinui salaiwi bubagra ni image no hamya tei bo samani kokro no chala khaike phunukna nailayo abono tui bubagra bini Facebook live bo phai saka nirok nainai di tei nirok ni wansungma rok no bo comment khai salai di त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिपरासा को दिखाना है जो तिपरासा के बारे में बात नहीं करेगा लेकिन बोलेगा कि मैं तिपरासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये, उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने खुद बोला, सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन ऋषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवाड़ जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपए दिया मुझे बीजेपी के साथ इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं आया हूं पैसा कमाने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या करूंगा? अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता है 50 करोड़ आया, कोई बोलता है 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब तिपरासा लोग, गरीब से गरीब तिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया? कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा तिपरा लैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है।